जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करते होंगे। ठीक है भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में आप क्या पढ़ रहे थे? बहुपद में मैंने बताया था एक्सरसाइज सामने लिखिए। एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ठीक है। तो उससे पहले आपने अभी अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए। इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना कि इसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का हम सब कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसमें हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। क्या निकालना है भाई? बहुपद निकालना है, उनका मान दिया है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत ही प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन आएगी, एक बहुपद आएगा, वो आपको रटना है, वो याद करना है और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आराम से आप कर पाएंगे। और मैं उसको बता दूं, जब आप ये सब लगातार क्वेश्चन करेंगे तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी या मैं इतनी ज्यादा करा दूंगा प्रैक्टिस कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। चलो भाई देखते हैं बिना देरी किए। इस वाले क्वेश्चन को मैं करता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। भाई ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सब और लिखा हुआ गिवन दैट, जो दिया है। गिवन दैट मत लिखो, पहले उससे पहले ये लिखो, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तथा इसके शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। मैंने क्या बोला दोबारा समझिए। एक द्विघात बहुपद मैंने ये मान लिया और इसके शून्य क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। फिर इस क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः हमें दिया गया है। ये योगफल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो भाई दिया क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए दिया है वो लिख लो। दिया है भाई, समझ रहे हो? दिया है भाई, वो वाली दिया मत समझना जो तुम समझ रहे हो। ठीक है। ठीक है। तो हमें दिया क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? 1/4। कोई दिक्कत? और मुझे क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल इनका, वो दिया है मुझे -1। ठीक है। तब क्या भैया, द्विघात समीकरण निकालना था मुझे, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तब द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। बहुपद पढ़ना तो बहुपद ही आएगा, समीकरण तो आगे है भाई। बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा भाई? जरा भाई ध्यान से देखेंगे तब द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, बहुत ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये भाई हमारा होता है। कोई दिक्कत भाई? बताइए, कोई दिक्कत? कर पाएंगे? ये आपको याद करना है भाई। जहां जहां ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां वहां हम ये इक्वेशन को लगाएंगे। इस पे आप चाहे स्टार लगा दीजिए, जो आपका मन करे भाई वो कर लीजिए। ये आपको याद करना है और आराम से प्रैक्टिस, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इक्वेशन अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। जरा भाई ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर अब आ जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर लिखा मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है मुझे? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है बेटा 1/4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है मुझे? दिया है -1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -1/4x और प्लस माइनस क्या हो जाता है? -1 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर, मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो इस इधर भी 4 से गुणा हो जाएगी, इधर भी 4 से, ये 4 कहाँ पहुंच जाएगा? 0 में। तो वही देखिए, तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 बराबर 0।
ये हमारा क्या निकल के आ गया भाई, तो ये फाइनल जो निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे हैं, ये जितने क्वेश्चन हैं सब इस तरीके से आपको करने हैं भाई। अब मैं बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका एक नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर भाई। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। अब मैं इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, फिर भाई देखते रहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से दिए भाई। मैं √2 और 1/3, तो भाई सेम लिख रहा हूँ, ये सब हटा दे रहा हूँ, बाकी तो सेम ही रहेगा, ये भी लाइन सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से, बस इतना ही चेंज होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी अभी खत्म हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। लो क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बारी आ गई, यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/, कोई दिक्कत। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस √2x और प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, तो x²। अब यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लो उसी की तरह, तो यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो बट्टे में 3 आएगा वो इधर नहीं पहुंच जाएगा, तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 0 कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कर पाएंगे आराम से। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखो मैंने बोला, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मैंने मान लिए अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। उसके बाद बोल रहे हैं जो दिया है, बोल रहा है कि योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है। इसका मतलब ये वाला हमारा योगफल, ये वाला गुणनफल, ये वाला योगफल गुणनफल योगफल गुणनफल योगफल गुणनफल। तो इस तरीके से हमारा ये सब योगफल गुणनफल है। तो योगफल दिया था, अल्फा प्लस बीटा कर दिया और इनको जोड़ दिया, तो मुझे दिया था 2 √2 लिख लिया। और उसके बाद क्या दिया है, मुझे गुणनफल दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कर दिया। क्या दिया है, 1/3, तो मैंने 1/3 को लगा दिया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने बताया द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में मैंने आपको बस इतना ही सा तो बोलना चाह रहा हूँ कि आपको इस इक्वेशन को बस ध्यान में रखना है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा ये याद हो जाएगी आपको। ठीक है भाई, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, बस ये याद करना, हर बार इसी में लगाना है। क्लियर है, कर पाएंगे, ठीक है। अब ये एक काम आप ये करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप सभी बच्चे ईमानदारी से वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को लगा के देखेंगे, उसके बाद ही आगे करेंगे। चलो भाई वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं करता हूँ, जरा ध्यान से देखें सभी, ध्यान से देखो भाई सब बच्चे, देखिए भाई जरा ध्यान से देखिए। ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, √5। सेम लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और x आ गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, √5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हटा दो इसे, तो प्लस √5 बराबर 0, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बताइए कुछ है इन सवालों में भाई, सिंपल तो क्वेश्चंस हैं, क्या इन सवालों को आप कर नहीं पाएंगे, बताइए जरा, बताएं क्या इन सवालों को आप नहीं कर पाएंगे क्या, बोलिए। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन सेम। हर बार तुम्हें ये लिखना है, हर बार तो मेरा लिखा हुआ है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। हर बार आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, ये लिखना है, उसके बाद जो दिया है वो लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बोर्ड के एग्जाम में करके आते हैं तो आपको 100% सक्सेस के चांस है, 100% आपके 70 में से 70 नंबर पक्के होने वाले हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। जरा भाई ध्यान से देखेंगे, अब आ रहा है इसका योगफल है 1
गुणनफल है 1, तो लगा दो भैया यहाँ पे, ये मिटा दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योगफल हमारा 1 था, लो भैया 1 एक्स और प्लस 1 बराबर 0, इसको ऐसे ही लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर 0, बस हो गया काम खत्म, ये आंसर आ गया। मुझे पता है आप कर पाएंगे, आप जितने भी लोग हैं आप ये क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो भाई अब ये एक क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है, अब जरा वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करें सभी बच्चे, फिर आंसर मैच करना भाई, जल्दी जल्दी करिए जल्दी, मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ये भी मिटा दीजिए। चलो देखो भाई जरा ध्यान से, हमारा दिया है योगफल -1/4 और यहाँ पे भी दिया है हमारे लिए गुणनफल 1/4, तो भाई सेम लगा दीजिए, योगफल दिया था 1/4 माइनस का वो भी 1/4, ऐसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, और प्लस 1/4 इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0, ठीक है। अब यहाँ से 4 का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो 4 इसके बाद इधर एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब केवल यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए क्या कर नहीं पाएंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, और इसी के साथ अपने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है, इसका नाम है बहुपद। अब मैं बता रहा हूं आपके लिए, मैं कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस लेके आऊं अदर बुक के, जो काफी मतलब कुछ साल पहले अपनी एनसीईआरटी किताब में हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, और वो सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे गए हैं, ठीक है भाई। हालांकि सीबीएसई बोर्ड में ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि अब दोनों का पैटर्न तो सेम ही है, दोनों में एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोर्ड में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं जो पूछे गए हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो तैयार हो जाइए और वीडियो को पॉज पॉज कर करके आपको उन क्वेश्चन को भाई करना है, ठीक है भाई। तो उनको मिटा दूं, अब क्या है उससे पहले मैं आपसे एक वो चीज बोलना चाहूंगा, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका आपके लिए मैं HW देता हूँ, HW आपको ये घर से करना है, और इसका आंसर आप किस में देंगे, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप, किस में देंगे भाई, कमेंट बॉक्स में इसका क्या देंगे, आंसर, ठीक है ना भाई। एक बार क्वेश्चन को इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप भूले नहीं, जल्दी कीजिए जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने इसे रफ कर रहा हूँ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, देखिए भाई, इसको वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से, और इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, बहुत जल्दी, ये मत सोचना भाई ये क्वेश्चन सर बहुत इजी करा रहे हैं, भाई जरा देख लीजिए, यूपी 2020 में ये क्वेश्चन आया है, उत्तर प्रदेश में 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, तो कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, जो मेरे पास बुक है उस बुक से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी कीजिए कीजिए, हो गया भाई, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो देखें कितने बच्चों का भाई आंसर सही आया है। इसमें बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या है। अब भाई इसको दो तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे जो मेरे हिसाब से जो पहले तरीके से करता है, बेसिक से करता है, वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गधा है, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है, तो बहुत बड़ा वो गधा है, ठीक है भाई। अब जरा देखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन करेंगे तो हमारा है 3x² प्लस 5x-2, ठीक है। इसमें बोला है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है जरा बताइए। अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसके फैक्टर मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं इसको फैक्टर करके भी मैं कर सकता हूँ, इस तरीके से ऐसे करूंगा मैं, 3 दूनी 6, तो 3x + 2x, और 3 5 हो गया, और -2, ठीक है ना भाई। इसके बराबर 0 ले रहे हैं, कोई दिक्कत,
तो एक्स स्क्वायर 3x², अब यहाँ पे कॉमन ही ले लो सीधे, कॉमन क्या 3x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिए तो x+1 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा। सॉरी 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 भाई, गलती हो गया मुझसे, मुझे माइनस करने पे लेना चाहिए था, मार्कर किधर गया, गलती हो गई भाई हमसे थोड़ी सी। जो 3 दूनी 6 हो रहा है, माइनस करने पे ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पे 5 आ जाए, तो वो फैक्टर जो उसके होने जाएंगे वो भाई ये हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। 3x², 3 दूनी 6, तो हमारा हो जाएगा 6 -1, 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, ये सही है भाई। उस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं कर पाए, गलती हो गई हमसे, कोई बात नहीं भाई, होती इंसान से गलती है। +6x -x -2 = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन ले लूंगा तो x -x+2, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लूंगा तो x+2 = 0। तो यहाँ पे देखिए जरा, 3x -1 बचेगा और यहाँ पे x+2 बचेगा = क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये कॉमन आ गया यहाँ पे और बच्चा के अंदर ये बचेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बराबर मैं क्या लेके ले रहा हूँ भाई, 0 ले रहा हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है ना भाई, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पे x+2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई, इस क्वेश्चन को मैंने एकदम बेसिक से सड़ियल तरीके से, महासड़ियल तरीके से इसको बनाया मैंने क्वेश्चन को, और क्या किया मैंने, इसके शून्यक निकाले। अब मुझसे पूछा क्या है, शून्यकों का योगफल, तो हमारे 2 शून्यक निकला है इसके, अब इनका योगफल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, योगफल, योगफल करो भैया। शून्यकों का योगफल करिए। पहला हमारा है हमारा बेटा 1/3 और माइनस का 2, इसे सॉल्व कर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 5/3। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर मैं सही हूं तो आंसर सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे योगफल पूछता है तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है भाई, तो मैं इस मेथड को नकारता हूं। आपको इस मेथड से नहीं करना था, मेरा फर्ज था आपको बताना और मैं बताऊंगा, मैं ही गलत करूंगा और मैं ही आपको सही बताऊंगा भाई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो मैंने पहले बताया था उसी मेथड से हम करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, हम यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। हाँ भाई, जरा इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। ये हमारे लिए दिया था, क्या दिया है भैया, 3x² प्लस 5x -2 बराबर 0, ये दिया है। ठीक है, अगर मैं इसकी तुलना ax² bx + c से करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, चलो भाई तुलना भी मत करो, तो मुझे क्या पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -v/a नहीं होता है, बताओ हाँ या ना। शून्यकों का योगफल ये होता है नहीं होता, हाँ या ना। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, बताओ पढ़ाया है ना, तो फिर क्यों भाई, अल्फा शून्यकों का योगफल ही तो निकालना था, अल्फा प्लस बीटा, और हमारी b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है तो लगा दी मैंने 5, और a की वैल्यू क्या है 3, ये भाई आ गया डायरेक्ट शून्यकों का योगफल। सिंपल सा क्या है भाई आंसर। क्यों करना भाई, क्यों करना भाई, अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना, जब हमारे पास चीजें हैं तो हम भाई अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें इस तरीके से करने में, क्यों करें भाई। जब हम आराम से एक लाइन में आंसर कर सकते हैं तो हमें 10 लाइनें लिखने की क्या जरूरत है भाई, बताइए भाई, कर सकते हैं ना आराम से। तो भाई मैं बोलूंगा जब कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, ना कि इस तरीके से। हालांकि ये तरीका भी आपका सही है, लेकिन आपको इस तरीके से आपको टाइम बचाना है, इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। जब हमारे लिए फॉर्मूला दिया है, हमारी किताब में क्वेश्चन दिया है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इस तरीके से भाई क्यों करेंगे, हम इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना भाई, चलिए भाई अगली अगली अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन, और इसको कीजिए क्वेश्चंस, जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी कीजिए, आपके पास 10 सेकंड हैं, जल्दी 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 से कीजिए भाई। बिल्कुल सब कुछ ठीक है, कैमरा बिल्कुल ठीक है,
जल्दी कीजिए भाई। हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई क्या दिया था, मैं इसको और लिखने की कोशिश करता हूँ, लिखूंगा तो भाई दिया है या फिर दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद क्या है भाई, जो दिया गया बहुपद हमारा x² माइनस 2x। ये अब कह रहे हैं बहुपद की तुलना x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। मैंने भी ऐसे मतलब लिख रहा हूँ, अगर आप बोर्ड में ऐसा भी लिख के आएंगे तो आप जो एग्जामिनर होता है उस पर और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप मतलब ठीक रहेगा और नंबर पूरे मिलेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो अच्छा और अच्छा आपका इफेक्ट पहुंचेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो बहुपद की तुलना x² प्लस bx बराबर प्लस c बराबर 0 से करने पर कोई दिक्कत। अब देखो हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो हम a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई जहाँ पे x² गुणा 1, इसमें x² गुणा क्या है 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। ये मत सोचना, पहले ही बताया था यहाँ पे 0 नहीं होगा, जब 0 होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1। और v बराबर हमारा भाई क्या है बताना जरा, -2, और c बराबर हमारा क्या है -3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -v/a। तो अल्फा प्लस बीटा, और v की वैल्यू हमारी क्या है 2, माइनस पहले से और माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, a की वैल्यू क्या है 1। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई बताइए जरा आंसर। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके अभी आपको अब उसके केवल शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं उसके, केवल शून्य। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ एक क्वेश्चन को, यहीं पे एक चेंज कर रहा हूँ, इसके शून्य निकालो, शून्य निकालें। क्या निकालेंगे भाई, शून्य। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जरा लिखिए सभी बच्चे। मैं एक क्वेश्चन किताब से ही दे रहा हूँ आपके लिए, x² प्लस 6x प्लस 8। हाँ कीजिए भाई, x² प्लस 6x प्लस 8। जरा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, बताइए भाई, हो गया, ठीक है भाई, हो गया होगा, बहुत बढ़िया। इसके शून्य निकालने हैं तो भाई निकालिए इसके शून्य। तो इसके शून्य निकाल लेते, सिंपल से शून्य निकाल लेते। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, क्योंकि भाई इसमें कुछ नहीं पूछा था, न योगफल पूछा था, ना गुणनफल पूछा था, कुछ नहीं पूछा था, केवल शून्य निकलवा रहा है। तो सिंपल से क्या करने हैं हमें, फैक्टर करने हैं, बस सिंपल से फैक्टर कर दो भाई। इसके बराबर 0 ले लेते हैं, फैक्टर जब निकालने होते हैं तब। अरे x², अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर क्या आ जाए 6। तो 4 + 2 4 दूनी 8, बताइए हो गया। तो मैं लिखूंगा 4x प्लस 2x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, निकाल दिया बाहर x प्लस 4, और यहाँ पे x प्लस 2 अंदर बचा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या आ गया मान इसका, एक शून्य किसका आ गया -4। और इसी प्रकार से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लूंगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा -2। तो इसके दो शून्य क्या है, अतः इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः बहुपद कौन सा, x² प्लस 6x प्लस 8 के शून्य क्या है -4, -2 है।
बस ये हमारा क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर। आंसर चेक कर लूँ मैं एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को और देना चाहूंगा, और वो सभी बच्चे करेंगे, और उसके आपको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं भाई? शून्यक। तो शून्यक इसके आप निकालिए जरा, सभी बच्चे इसके शून्यक निकालिए। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2। सभी बच्चे इसके शून्यक निकालिए, जरा सभी बच्चे निकालें इसके शून्यक, सभी बच्चे जल्दी 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 कीजिए भाई। मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया भी है, जल्दी कीजिए भाई जल्दी। हो गया? कर लिया? ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो मैं इसके बराबर क्या ले रहा हूँ, इसके बराबर ही मैं क्या लेता हूँ, 0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर लिया। जरा इससे ये काटूंगा, क्या आ जाएगा फाइनल, 2 ही तो आ जाएगा। तो मैंने √2 ले लिया, उसको ऊपर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब जरा देखिए ये फार्मूला नहीं बन गया किसी का, किसी का ये फार्मूला नहीं बन गया। जरा ध्यान से देखो किसका फार्मूला बना है, देखो। हाँ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। देखो किसका बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस √2 और x माइनस √2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस √2 बराबर 0 ले लिया मैंने, और एक जगह ले लिया x माइनस √2 बराबर भी क्या ले लिया, 0। भाई मैं जो रूट बना रहा हूँ भाई, मैं रूट ऐसे ही बनाता हूँ, तो अपना रूट आप सही करके ही बनाना, कोशिश ये करना। ठीक है, तो x बराबर माइनस का √2, एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा x बराबर प्लस का √2, एक आंसर आपका ये आ गया। तो इस तरीके से आपको शून्य किसके निकालने थे, बताइए कोई दिक्कत, कर पाएंगे? ठीक है भाई, हो जाएगा, हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीजिए भाई ये क्वेश्चन, ये भी कहाँ आया हुआ है मैं बता दूं आपको, ये सीबीएसई बोर्ड में आया है 2017 में। ये जो क्वेश्चन आया है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है ना भाई। करिए भाई, ये सीबीएसई बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए जल्दी। हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं काफी बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, इसमें सिंपल सा है। देखिए भाई क्या करना है, अल्फा जो दिया है वो लिख लेता हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ पहले, गिवन दैट, गिवन दैट इसका मतलब वो दिया है कि, तो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 4। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, द्विघात बहुपद निकालना था, तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तब बहुपद, तब बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, हमारा बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस अल्फा बीटा क्या है हमारा 6 है, और एक्स लिख लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, ये भाई ये हमारा निकल के आ गया बहुपद, यही हमारा फाइनल आंसर है भाई। बताइए कोई दिक्कत, तो इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ, क्या कर नहीं पाओगे? ठीक है, अब मैं आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, और बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे तो मैं आपको और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अभी केवल हमारे 2 चैप्टर हुए हैं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, उसका नाम है बहुपद। तो अपने 2 चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं, और जैसे ही वो लोग 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं उसकी मतलब एक कंप्लीट पीडीएफ, मतलब 50 या 100 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो भाई, हेल्प हो पाए। ठीक है ना भाई। और मैं ये सबसे यही कहना चाहूंगा कि भाई ये पढ़ाई करते रहिए, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने की प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें भाई, और क्या है, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ हमारे अगर अपने दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिए, उनको भी इन वीडियो का लाभ उठा, मतलब लाभ बहुत अच्छे से
मिल सके। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट।